हेलो फ्रेंड्स, मैं एस वाई जीनियस में आपका स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि भिन्न क्या होती है। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 6 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7th 8th 9th 10th या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम, इन सब में भी इसके क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं घुमा फिरा के, जिन्हें हम नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन होती क्या है, इसे हम कैसे निरूपित करते हैं। दूसरा, फिर इन फ्रैक्शंस को इस फिगर्स के माध्यम से समझेंगे। तीसरा, इन फ्रैक्शंस को हम डिनोट करेंगे इन फिगर में। चौथा, यहाँ पे भी हम, और पांचवा, छठा, और इस टाइप से फिर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारी एक जैसे 5 और अपान में 12 यानी 5/12 एक भिन्न है। क्या है ये? एक फ्रैक्शन है। और इसे पढ़ते कैसे हैं? 5 और ये जो बटे की लाइन है, इसे चाहो तो बटे या अपान पढ़ेंगे 12। और यहाँ जो ऊपर वाली संख्या होती है ये होती अंश। तो 5 यहाँ क्या है? अंश है या न्यूमरेटर। क्या है? न्यूमरेटर। और 12 जो नीचे संख्या लिखी हुई है, इसको क्या पढ़ते हैं? हर बोलते हैं या डिनोमिनेटर। तो ऐसे ही अब इस भिन्न के लिए बताओ, एक और भिन्न है, कितनी है? 3/7। तो 3/7 में अंश कितना हो गया हमारे पास? 3 हो गया। अंश कितना हो गया? 3। और नीचे हर कितना हो गया? 7। ऐसे ही इसमें बताओ अंश कितना हो गया? तो ऊपर जो लिखा है वो अंश है, तो अंश हो गया 4 और हर हो गया 15। तो इस तरीके से आप अंश और हर देखना सीख गए होंगे, मुझे लग रहा है। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न को बताइए। तो भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन यानी पार्ट। जैसे हमारे पास ये मान लो एक सर्कुलर कोई पार्ट है। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसके इस टाइप से काट के बराबर टुकड़े कर दें, तो बराबर अगर हम जितने भी टुकड़े करेंगे तो पूरा टुकड़ा हो गया हमारे पास, कितने हो गए? पूरे टुकड़े हो गए हमारे पास 8। अब कहें कि इनमें से 3 पार्ट बताओ, तो 3 पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ये वाले ऐसे। तो उसका मतलब हो जाएगा ये जो भिन्न बनेगी, ये वाला पार्ट, इतना, ये 3 टुकड़ों का जो पार्ट बनेगा ये हो जाएगा हमारे पास 3/8। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे टोटल पार्ट बताओ कितने? 1 2 3 4। इस क्वेश्चन में टोटल पार्ट है हमारे पास 4, तो उनको तो अपान में रखना है। और जो साइडेड हैं यानी जो डार्क हैं वो कितने हैं? 1 और 2। तो 2 पार्ट हो गए हमारे पास डार्क, तो उनको रखना है ऊपर। तो 2/4। तो इस भिन्न का मान हो गया हमारे पास 2/4। और अगर ये कट रहे हों किसी से तो काट देंगे। जैसे 2/4 काटें हम 2 से, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये 2 का टेबल से दोनों कट रहे हैं, तो ऊपर आया है 1 और नीचे आया 2। तो इसे 1/2 भी कह सकते हैं या आधा भी कह सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन में टोटल पार्ट बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो वो तो रहेगा हर में, तो 9 कहाँ जाएगा? हर में या डिनोमिनेटर में। और जो साइडेड पार्ट हैं, साइडेड इसमें कितने हैं? एक छोड़ के सभी साइडेड हैं, तो 8 साइडेड हो गए। तो इस भिन्न का मान कितना हो गया? 8/9। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में बताओ टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो रहेगा नीचे। और साइडेड यानी डार्क कितने हैं? तो डार्क है हमारे पास, देखो 1 2 3 और 4। तो ये 4 डार्क हो गए, तो इसे भी हम बोल देंगे 4/8। या ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। कितने से? 4 की टेबल से ही काट दो। 4 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 1/2। दैट्स आंसर। अगर आप नहीं काट पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप 4/8 भी लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए टोटल पार्ट कितने हमारे पास? 1 2 3 और 4। तो टोटल पार्ट तो नीचे रखना है। और साइडेड कितना पोर्शन है? तो एक ही पोर्शन ये वाला साइडेड है, तो 1/4। ये वाली पार्ट की भिन्न क्या हो गई? 1/4। अब चलिए चलते हैं हम इसी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न को बताइए। वैसा ही क्वेश्चन है, टोटल पार्ट को नीचे रखना है। टोटल पार्ट बताओ इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 तो रख लेना है नीचे। और डार्क पोर्शन बताओ 1 है, 2 है और
3 है, तो 3/7 दैट्स आंसर। ऐसे ही इसमें टोटल बताओ स्टार्स कितने बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो रखना है नीचे। और डार्क कितने हैं, उसमें से 3 छोड़ दो, बचे हुए डार्क हैं, यानी 9 हो गए डार्क। तो 9/12 ये भी कट जाएगा कितने से, 3 से, तो इसे काट दो 3 से, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो इसे रख सकते हैं 3/4। अब यहाँ बोलो टोटल पार्ट कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल पार्ट हो गए हमारे पास 10। और डार्क कितने हैं, सारे ही डार्क हैं, इसका मतलब डार्क भी 10 है, तो ये भिन्न हो जाएगी हमारे पास 10/10, और 10/10 आपस में पूरा कट रहा है, तो जब भी पूरा कटेगा तो आएगा 1, क्या आएगा 1, यानी पूरा कंप्लीट 1 आ जाएगा। अब यहाँ बोलो इसको टोटल पार्ट बोलो कितने हैं, तो देखो ट्राइंगल गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल ट्राइंगल हो गए 9। अब आपसे कहा जाए डार्क कितने हैं, तो देखो एक ये डार्क है, 2 3 और 4 पार्ट हो गए डार्क, तो 4/9 दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इस तरीके से हम भिन्नों को कितनी आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है, दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए, यानी इसमें हमें जो डार्क पोर्शन है वो करना है, कलर ए पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ कितने टोटल पार्ट हैं, 6 हैं, क्योंकि 1/6 कह रहा है, तो टोटल पार्ट हो गए हमारे पास 6। देखो 1 2 3 4 5 6, अब उसमें से डार्क कितना करना है, 1, तो कोई भी एक पार्ट को हम ऐसे कर देंगे डार्क, किसी को भी आप चाहो तो इसमें से नीचे किसी पार्ट को कर सकते हो। ये हो गया हमारे पास 1/6। ऐसे ही करना है 1/4, तो टोटल पार्ट देखो कितने, 1 2 3 4, टोटल 4 ट्रायंगल हो गए। डार्क कितना करना है, 1। अब की बार हम नीचे वाला कर लेते हैं, कोई भी एक डार्क करना है तो ये वाला कर लेते हैं, आप चाहो तो किसी और को भी कर सकते हो, लेकिन करना एक ही डार्क है। ऐसे इसमें आ जाओ, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3, तो देखो 3/, में लिखा हुआ है, और डार्क कितना करना है, 1, तो कोई भी कर सकते हैं, बीच वाला कर लेते हैं इस बार, तो ये हो गया हमारे पास डार्क कलर्ड। तो ये हो गई हमारी भिन्न, कितनी हो गई, 1/3। ऐसे ही अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए, यानी इसमें भी कलर ए पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, इसमें भी कलर ही करना है, लेकिन थोड़ा अलग है। टोटल पार्ट कितने हैं इसमें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 हैं, 1 2 3 4, और डार्क कितने करने हैं, 3, तो कोई भी 3 कर लेते हैं। तो पहला ये कर लेंगे हम, दूसरा ये कर देंगे, और तीसरा ये कर दो नीचे वाला, तो ये हो गई हमारे पास कितनी, 3/4। ऐसे ही इसमें कितना है, टोटल पार्ट है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डार्क पार्ट कितने करने हैं, 4, तो कोई भी 4 पार्ट कर लेते हैं, 3 तो नीचे के ही कर लेते हैं, 1 2 3 और 1 यहाँ से कर लेते हैं 4, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 4/9 भिन्न। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। तो देखो कि आइडेंटिफाई द एरर, इसमें गलती बतानी है। दिस इज 1/2, तो यहाँ देखो जब भी फ्रैक्शन देखेंगे तो उसमें जितने भी पार्ट हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर। जैसे यहाँ देखो टोटल इसमें 9 पार्ट थे और सभी बराबर हैं, ये देखो सारे पार्ट बराबर हैं। यहाँ देखो 4 पार्ट थे, चारों बराबर हैं। यहाँ देखो 6 पार्ट थे, सभी पार्ट बराबर हैं। और अगर ये पार्ट बराबर नहीं होते तो वो फ्रैक्शन नहीं होगी। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, पहले में ये पार्ट तो है ट्राइंगल और ये वाला पार्ट है क्वाड्रिलेटर, तो यहाँ एरर क्या हो गई, तो लिख देंगे बोथ पार्ट आर नॉट इक्वल, यानी दोनों पार्ट बराबर नहीं है, बोथ पार्ट्स आर नॉट इक्वल, इसलिए हम इसे 1/2 नहीं कह सकते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पार्ट तो इसके बराबर है, लेकिन ये वाला पार्ट बड़ा है काफ़ी और वो इसके बराबर नहीं है,
तो सेम रीजन यहाँ भी हो जाएगा। टोटल पार्ट तो 1 2 3 और 4, टोटल पार्ट तो 4 है, डार्क भी 1 है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये पार्ट बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉट 1/4, क्योंकि अगर हम बराबर के पार्ट बनाएंगे तो ये देखो कितना हो गया, ऐसे करके कई सारे पार्ट बन जाएंगे। और इस सिचुएशन में ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पार्ट तो हो गए 8 और डार्क कितने हैं 3। तो ये 3/8 के इक्वल हो सकती है, ना कि 1/4 के। आपको समझ में आ गया। रीजन क्या लिख दोगे, बोथ ऑल पार्ट आर नॉट इक्वल, इसमें ऑल पार्ट लिख देंगे क्योंकि पार्ट ज़्यादा हो रहे हैं। ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में भी, सर्कल में आप देख रहे हैं कि सारे पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये भी 1/3/4 ये भी नहीं होगा। आपको पता चल गया है क्या रीजन लिखोगे, ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल इन साइज, ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल इन साइज, ये रीजन में लिख देंगे। इसलिए ये फ्रैक्शन 3/4 नहीं होगी। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें क्या है कि फ्रैक्शन हमें खुद बताना है। जैसे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स, यानी 8 घंटे में, एक दिन में और 8 घंटे में फ्रैक्शन क्या होगा ये बताना है। 8 घंटे और एक दिन, दो हैं यहाँ संख्याएं, एक तो हो गया 8 घंटे और 8 आवर्स, और एक हो गया 1 डे। इनमें बताना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब इनको अपान में करके लिखना है। तो 8 इधर तो आवर्स है और इधर डे है, तो 8 आवर्स तो ऐसे ही रखो, और 1 डे में कितने आवर्स हो जाएंगे, 24 आवर्स। अब इनका हम कहें फ्रैक्शन बताओ, तो क्या करोगे, एक को ऊपर लिख लो और दूसरे को नीचे लिख लो। तो फ्रैक्शन के लिए या भिन्न के लिए क्या करोगे आप, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 8 तो ऊपर लिख लो और 24 हो जाएगा नीचे। देखो यहाँ भी आवर्स है और यहाँ भी आवर्स है, जब दोनों की यूनिट सेम होगी तभी आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो। इन दोनों में हम फ्रैक्शन नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे आवर्स था और यहाँ पे डे या दिन था। अब ये बन गए हमारे पास क्या, 8/24। अब इनको काट दो, अगर कट रहा है तो 8 की टेबल में ही दोनों आते हैं, तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 1 और 3, तो 1:3 हो गया इनका भिन्न या फ्रैक्शन, यानी 1/3। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर एंड 40 मिनट्स। तो एक तरफ तो हो गया 40 मिनट और एक तरफ हो गया 1 घंटे, तो 40 मिनट और 1 घंटा, इनमें करना है हमें फ्रैक्शन। ठीक है, तो इधर मिनट है और इधर घंटे हैं, सबको पहले मिनट बना लो, तो 40 मिनट तो ऐसे ही रख लो, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट हो जाएंगे। तो ये भी देखो मिनट हो गए और ये भी मिनट हो गए। अब इनकी निकाल दो भिन्न, क्या निकाल दो, भिन्न या फ्रैक्शन। तो इसको ऊपर रख लो और इसको रख लो नीचे, तो 40 मिनट अपान में 60 मिनट। अब इनको काटने के लिए क्या करोगे, एक बार 0 से 0 काट दो, तो क्या बचा हमारे पास 4/6। अब ये देखो दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो दोनों आते हैं 2 की टेबल में, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो दोनों आ गए 2 की टेबल में। तो क्या आ गया रेशियो हमारे पास, या अनुपात क्या आ गया, भिन्न आ गई हमारे पास 2/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या है, राइट ए नेचुरल नंबर्स, यानी हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं कहाँ से, 2 से 12 के बीच के सभी, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, और उनमें से प्राइम नंबर का फ्रैक्शन अगर निकालें तो क्या होगा। तो 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है और उसमें से अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है ये बताना है। तो पहले 2 से 12 तक की संख्याएं लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल संख्याएं बताओ कितनी हो जाएंगी, टोटल संख्याएं हो जाएंगी 11, क्योंकि इनमें देखो एक ही तो नहीं है, एक ये है नहीं, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई 11।
तो टोटल को तो भिन्न लिखने के लिए हमें क्या होता है, भिन्न बराबर होता है, तो टोटल संख्याएं वो तो नीचे आ जाएंगी, तो नीचे आ गया 11। अब अभाज्य संख्याएं लिखनी है ऊपर, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के साथ इसका फ्रैक्शन चाहिए ना। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें किसी का भी भाग ना जाए, और वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, 2, 3, 4 में 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए 4 अभाज्य संख्याएं नहीं है। और सारी संख्याओं का एक हमने वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे रखा है, आप चाहो तो सभी संख्याओं का जो वीडियो है उसे देख सकते हो, ताकि आपको सभी संख्याओं की जानकारी आसानी से हो जाए, उनमें अभाज्य संख्याओं की जानकारी भी आपको पता चल जाएगी। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 4 नहीं होती, 5, 6 नहीं होती क्योंकि इसमें 3 का भाग चला जाता है, फिर 7, फिर 8 भी नहीं होती, 9 भी नहीं होती है, 10 भी नहीं होती है, फिर कौन सी हो गई 11, और उससे आगे की लिखनी नहीं है क्योंकि 12 भी होती नहीं है। तो टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। तो 12 तक जो अभाज्य संख्याएं हो गई वो हो गई हमारे पास 5। तो इनका भिन्न क्या बन गया, 5/11। दैट्स आंसर। तो देखा आपने भिन्न बनाने वाले क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो आ गया होगा पसंद। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे की वीडियोज़ भी आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।